हम आपका ये दशा क्यों है ये बताएंगे। 2 मिनट में एगो सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना है। सब आदमी को हाँ चाहे ना बोलना है हाथ उठा के। आप सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है, सबको बताना है। सब लोग जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग को इतना बुझा रहा है ना। हम नहीं बोले हैं, अभी आपने बोला कि भैया सबके पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ है किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है कि अगर आपके बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएंगे तो उनका जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने पढ़ाई के लिए एक बार भी जीवन में वोट दिया है? किसी ने नहीं दिया है। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई होगा तो जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाएगा तो आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? अब आप में से कुछ लोग कहेगा ये भैया किसको वोट दें, इसका क्या गारंटी है कि वोट देंगे पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई सुधर जाएगा। तो हम आपको वो समझा रहे हैं। लोकतंत्र में आपको अपनी वोट की कीमत का, ताकत का एहसास नहीं है। आप वोट चाहे जिसको देना है दे लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो होना ही होना है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी गिनवाते हैं, सब लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर जितने गांव में आप बैठे हैं, गांव में हर घर से, घरे घर से मोदी जी को हम लोग भाजपा को वोट दिए हैं 5 किलो अनाज के नाम पर। तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप लोगों ने घर घर से यहां पर वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, आपके बच्चों को रोजगार मिले चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, सबने इसी बिहार में नीतीश कुमार को वोट दिया घर घर बिजली लाने के लिए। तो इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए कि 6000? घरे घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने मोदी जी को वोट दिया सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1300, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया अपने जात को देख के। तो चाहे आपका जितना दुर्दशा है, आपके जात का नेता और उसका लड़का राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। तो भैया आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया है, लेकिन मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में, अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया कि मोदी जी देश में बहुत विकास किए हैं। तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है, और आपके बच्चे जाकर, आपके घर के सवांग जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई, आपने किस बात पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? आपने खुद से बताया कि आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं किया। तो जिस चीज के लिए आपने वोट किया नहीं है वो मिलेगा कैसे? तो इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको हाथ जोड़ के समझाने आए हैं। अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दुनिया में आपके बच्चे का चिंता करेगा? तो आप देखिए, अभी हम आपके गांव में आ रहे हैं,
आपके गांव में पैदल जा रहे हैं, 3,500 गांव में हम पैदल गए हैं, यहां रोड से जा रहे हैं, 100 गो से ज्यादा बच्चा हमारे साथ दौड़ रहा है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको अपना जात चाहिए, आपको अपना धर्म चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए। आपको यहां से पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, आपके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे सुधरेगा? ये नहीं सुधर सकता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका हाथ मजबूत करेंगे, आप सुधारिए। तो हम आपको बता रहे हैं, जो आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है। देखिए, गौवा में जा रहे हैं तो कह रहा है मुखिया जी बहुत चोरी करत ताड़न। आपके गांव में नहीं, हर गांव में मुखिया बहुत चोरी कर रहे हैं, नाली गली नहीं बना है, राशन कार्ड में 2,000-3,000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000-30,000 रुपया लग रहा है। तो जरा याद कर लीजिए, सोच के बताइए। अभी 1.5-2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ, तो जब मुखिया का चुनाव था तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाए आप, पाउच पीकर मुखिया को वोट दिए आप, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे अगर आपने अपना ईमान, अपना वोट 500 रुपया में बेचा है, अगर आप मुर्गा भात खाकर अपने वोट का सौदा किए हैं, तो आप ही का मुखिया है, वो 5,000 में अपना ईमान बेच रहा है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक ये नहीं सुधर सकता है। देखिए, यहाँ रोड पर मोटरसाइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल कहाँ बनता है? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आपके घर में सीमेंट छड़ लगा हुआ है, ये सीमेंट छड़ सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आपके घर में टीवी है, रेडियो है, हाथ में आप मोबाइल लिए हैं, ये सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। अब आप जरा सोच के बताइए, बिहार में हम लोग क्या बना रहे हैं? बिहार में हम लोग क्या बना रहे हैं, हम बताते हैं। ये 32 साल में लालू नीतीश ने मिलके पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग मजदूर बना रहे हैं। बच्चा को पैदा किए, खिचड़ी खिलाए, पेट काटे, लड़का बड़ा हो गया 20-25 बरिस का, पीठ पर झोला बांध के लड़का ट्रेन में, बस में बैठ के चला गया मजदूरी करने। तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, जहां वो जाता है, छोटे छोटे कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 12,000-15,000 रुपया के लिए 10 घंटा अपना शरीर गलाता है, अपना वहां पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे चाची वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं कि गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। आप बताइए, आपके घर का सवांग, आपका पति, आपका बेटा, आपका बाबूजी, आपका भतीजा, वो अपना जीवन खपा रहा है 10,000 रुपया के लिए। साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते हैं। कोई छठ में 10 दिन घरे आया तो उसका मुंह देखिएगा। जहां काम कर रहा है अगर बीमार पड़ जाए तो आप छटपटा के रह जाइएगा, वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको जब राजा बनाने का टाइम आ रहा है, जब वोट देने का टाइम आ रहा है, तो आप अपने सवान के जीवन का कीमत 5 किलो अनाज लगाए हैं। 5 किलो अनाज पर आप वोट अपना बेच रहे हैं, तो कैसे सुधरेगा? आपका दशा कैसे सुधरेगा? आप बताइए। प्रशांत किशोर आ जाए कि मोदी आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, गुजरात में विकास हो रहा है, तो गुजरात का आदमी मोदी जी को वोट दे रहा है।
लेकिन बिहार में मोदी जी को वोट बिना विकासे का मिल रहा है। हम लोगों ने अपना कीमत लगाया है 5 किलो अनाज। भैया 5 किलो अनाज दो, वोट ले जाओ। तो जब आपको अपने वोट का कीमत का अंदाजा नहीं है तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। इसीलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। अपना घर द्वार छोड़ के, सब सुख सुविधा छोड़ के 10 महीना से ज्यादा से सुबह से शाम तक पैदल चल रहे हैं। घरे घर गांवे गांव जाके हाथ जोड़ रहे हैं। अरे आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, नहीं सुधरिएगा। जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा तो लिख कर रखिए, कोई आ जाए, कोई सरकार आ जाए, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, ये मोदी लालू सुराज नहीं है। आपका जिंदगी तब सुधरेगा जब गांधी जी ने जो बताया जनता का राज होगा, तब न सुधरेगा। आप कहते हैं कि विकल्प नहीं है, क्या करे भैया, एक और लालू एक और भाजपा, किसको वोट दें? अगर विकल्प नहीं है तो आप विकल्प बनाइए। आपको विकल्प बनाने से कौन रोक रहा है? तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है, पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है। अगर बिहार को बनाना है तो बिहार के लोगों को भी कंधा लगाना पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप चुनाव कैसे लड़ना जीतना है नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। हम 10 बरस में जिसका हाथ पकड़े हैं वो चुनावे नहीं हारा है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और आप में से जो लोग अपने बच्चों के लिए खड़ा होंगे, अपने बच्चों के लिए नया विकल्प, नया बिहार बनाने के लिए खड़ा होंगे, आप भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। पैसे का साधन का, पैसा साधन चुनाव का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अगर नहीं खड़ा होइएगा तो इसी दुर्दिन इसी दुर्दशा में जीवन बीतेगा। हम जन सुराज में आपको बोले कि कोई वादा नहीं करते हैं, कोई मदद भी नहीं करते हैं, लेकिन हमको जो भगवान शक्ति बुद्धि दिया है, हमने एक योजना बनाया। जन सुराज का जो पहला संकल्प है उसको आप याद रखिए। जब ये नई व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने चाहे नहीं बने, अस्पताल स्कूल कॉलेज जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जब ये नई व्यवस्था बन जाए आपके आशीर्वाद से, तो साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो लड़के यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सबके लिए 10 से 15 हजार रुपया का कम से कम रोजगार का व्यवस्था यहीं पर किया जाएगा। अब आप बताइए कि आपको रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? सबको बताना है, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? आधा आदमी नहीं बोल रहा, आधा आदमी को अनाजे चाहिए। अपने घर के लिए रोजगार चाहिए, समाज के लिए कि अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? यही बात याद रखिए, हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट नेता को नहीं, अपने बेटा का चेहरा देख के दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तभी जान सुधरे, तभी दशा सुधरेगा। नेता आकर कहेगा कि देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम कह रहे हैं कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए, वोट देते समय अपना और अपने बच्चे का चेहरा देखिए, अपना स्वार्थ देखिए। जो कह रहा है कि हम देश के लिए वोट दे रहे हैं, अरे मेरे भाई, जब आपका बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, आपका बच्चा को रोजगार नहीं होगा, पूरा बिहार का बच्चा अगर अनपढ़ हो जाए तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर होगा? जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कर सकते हैं तो देश का चिंता क्या खाक कीजिएगा?
इसलिए अपने बच्चों के लिए सजग होइए। नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, आपको अपने बच्चों की चिंता करने का हक है। अगर आप अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, तभी जीवन सुधरेगा। अपने वोट का कीमत कम मत कीजिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, और उसी को वोट दीजिए जो पढ़ाई और रोजगार गारंटी करे, नहीं तो वोट मत दीजिए। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको आपका वोट चाहिए नहीं, चंदा हम लेते नहीं हैं, और नजर घुमा के देखिए हम अपना फोटो नहीं लगाते। गांधी जी का फोटो झंडा लेकर चल रहे हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। 5 दिन आदमी बाबा धाम जाता है, उसका हाथ पैर फूल जाता है। हम 10 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले के कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं समाज को समझाने का, जगाने का, ये ठीक प्रयास है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। यहां पर गांधी जी का झंडा रखा हुआ है।